बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर होगा इसमें हम पढ़ेंगे लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 6 पार्ट 2 लास्ट पार्ट होगा। और इसमें जो है ना हम पढ़ेंगे टेक्निक्स फॉर जनरेटिंग सॉल्यूशंस फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो हमने पहले वाले लेक्चर में इन डिटेल से आइडेंटिफाई किया कि किस तरह हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसी पार्ट में जो है ना हम कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अच्छा, सबसे पहली जो टेक्निक्स होता है वो होता है एनालिसिस ऑफ पास्ट सॉल्यूशन। आपके पास जो पास्ट सॉल्यूशन होते हैं सबसे पहले आपने तो वही देखने होते हैं क्योंकि वो इजीली एक्सेसिबल होते हैं। तो पास्ट में आपने किस तरह जो है ना ऐसा अगर प्रॉब्लम कोई पास्ट में आया हुआ हो तो उसको आपने किस तरह जो है ना सॉल्व किया था, तो उसको आप देखोगे हाउ सिमिलर प्रॉब्लम वर डिस्कस्ड इन द पास्ट। पास्ट में किस तरह डिस्कस हुई थी, तो उसी की तरीके से जो है ना वो आप देखोगे। अगर उसी तरीके से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था और तो उसी की तरीके से आप जो है ना सॉल्व करने की, अगर उसी तरीके से आप कहोगे कि ये तरीका हमने इसी बार अप्लाई करना है लेकिन पहले भी हमने इसको इस तरह अप्लाई किया था और हमें नुकसान मिल चुका था, तो इसी तरीके से फिर आप जो है ना रुगरदानी करोगे और उसको अप्लाई नहीं करोगे, तो पास सॉल्यूशंस को आप देखोगे। दूसरे, आप जो है ना प्रॉब्लम को जब आप सोल्यूशन जनरेट करते हो तो आप फ्रेश आइज से देखेंगे। फ्रेश आइज का मतलब ये है कि आप जो है ना अपने आप को फ्रेश करके आप जो है ना आप एक लेंथी मीटिंग में आप बैठे हुए हो, अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। नाउ प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए आपने एक छोटा सा ब्रेक लेना है। आप जो है ना तंदी दिमाग से उसके बारे में आप सोचोगे। ओके, एंड माइंड मैपिंग, फिर जो है ना आप माइंड मैपिंग करोगे। माइंड मैपिंग क्या होता है कि आप जो है ना स्टार्टिंग विद द सेंट्रल प्रॉब्लम से जो है ना आप स्टार्ट करोगे एंड ब्रांचिंग आउट विद रिलेटेड आइडियाज। अब आपने जो है ना प्रॉब्लम को देखा, प्रॉब्लम को देखने के बाद आप जो है ना इसके इर्द गिर्द देखने की कोशिश करते हो कि रिलेटेड आइडियाज जो आपके दिमाग में आ रहे हैं और आप जहन में एक ख्याली नक्शा बना रहे होते हो, और इसको हम कहते हैं माइंड मैपिंग। कि आप प्रॉब्लम को देखते हो कि ये प्रॉब्लम है, माइंड में आप एक ख्याली नक्शा बना रहे हो और फिर जो है ना फिर आप उसकी सोल्यूशन में भी एक विजुअलाइजेशन आप करते हो। तो ये क्या होता है, ये माइंड मैपिंग होता है। अ डायग्राम यूज्ड टू रिप्रेजेंट वर्ड्स, आइडियाज, task or other items linked to and arrange radially around the central key word or idea। तो ये क्या होता है, ये एक डायग्राम आप बना रहे होते हो। डायग्राम क्या होता है कि इसमें वर्ड्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, टास्क होते हैं और अदर आइटम्स लिंक टू एंड अरेंज रेडियली, दूसरे कुछ आइटम्स होते हैं और उसको जो है ना आप क्या करते हो, प्रॉब्लम के साथ लिंक करते हो और आप उसको जो है ना प्रॉब्लम से रेडियली अरेंज करते हो। रेडियली जैसे कि मैंने कहा कि आप सेंट्रल से शुरू करते हो, तो प्रॉब्लम जो है ना आपका सेंट्रल में होगा और इससे इर्द गिर्द आप आइडियाज को ढूंढने की कोशिश करते हो अराउंड द सेंट्रल की वर्ल्ड और आइडिया। जो आपका मेन आइडिया होता है तो उसकी इर्द गिर्द आप घूमते हो और एक पिक्चर आप अपने जहन में बनाते हो कि ये क्या होगा, ये हमारा सोल्यूशन होगा। ओके, फिर स्लीपिंग ऑन एट, जो आपने जो है ना जो माइंड मैपिंग किया, जो आइडिया आपने वो किया, जनरेट किया, तो उसमें उस पे आप फोकस करोगे। स्लीपिंग ऑन इट, उस पे आप फोकस करोगे। एंड विजुअलाइजेशन, फिर जो है ना आप विजुअलाइज करोगे। माइंड मैपिंग इज अ स्टेप विद इन विजुअलाइजेशन। ओके, तो विजुअलाइजेशन के थ्रू आप क्या करते हो, यूजिंग विजुअल एलिमेंट्स टू रिप्रेजेंट आइडियाज। अब ये जो आइडियाज आपने क्रिएट की थ्रू माइंड मैपिंग, तो उसको जो है ना आप विजुअली प्रेजेंट करोगे, विजुअली रिप्रेजेंट करोगे। माइंड मैपिंग इज इट्स टाइप प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंटरनल मेंटल इमेजेस। मेंटल इमेजेस, ये माइंड मैपिंग में आपने डिफरेंट आइडियाज जो है ना क्रिएट की अपनी जहन में। अब उस आइडियाज को जो है ना आप क्या करते हो, उसका एक होल पिक्चर आप बनाते हो थ्रू विजुअलाइजेशन। ये एक ब्रॉडर टर्म होता है। एंड अगर फिर जो है ना आप क्या करते हो, व्हाट इफ, अगर ऐसा होता, जो मैंने ये सोचा, अगर ऐसा होता तो फिर हमने जो है ना क्या करना था। अ पेज विद अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, आप एक पेज उठाओगे, आपके पास जो वर्ड्स आपने सोचे तो उसको आप एनलिस्ट करोगे एंड स्टार्ट विद व्हाट इफ इट वाज। आप जो है ना एक एक वर्ड को डिस्क्राइब करोगे, एक एक सोल्यूशन को, कि ये जो है ना ये मैंने सोचा अगर ऐसा होता तो क्या होता, सामने लिखोगे। फिर दूसरा, ये मैंने सोचा अगर ऐसा होता तो फिर क्या होता, तो ये आप सामने लिखोगे। एंड इंसर्ट अ वर्ड फ्रॉम द लिस्ट टू सी दैट न्यू इनसाइट दैट एन न्यू इट कैन गिव यू अबाउट योर प्रॉब्लम। अब ये आपको एक न्यू जो है ना एक न्यू इनसाइट देते हैं। आप एक न्यू वे से जो है ना प्रॉब्लम के अंदर जो है ना वो जा रहे हो और उसकी सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हो। ओके, फिर इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ ग्रुप।
अब जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग में जब आप ग्रुप को यूज करते हो तो उसके एडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं। ग्रुप का सबसे पहले एडवांटेज ये होता है कि आप शेयर्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस विल ब्रॉडन द सर्च एंड जनरेट मोर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। आप नॉलेज को शेयर करते हो, आइडियाज को आप शेयर करते हो, एक्सपीरियंसेस हर एक जो है ना अपना अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और इसी के थ्रू जो है ना डिफरेंट अल्टरनेटिव्स फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम डिफरेंट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन सामने आते हैं। ओके, लीड्स टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एंड व्हाई अ डिसीजन वाज मेड एंड इट विल बी एक्सेप्टेड मोर रेडिली। फिर जो है ना आप क्या करते हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग आप क्रिएट करते हो कि क्यों ये डिसीजन जो है ना हम ले रहे हैं और एंड इट विल बी एक्सेप्टेड मोर रेडिली, और ये जो है ना ये बहुत जल्दी जो है ना आपका ये डिसीजन लोग एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि मैनी लोग जो है ना मैनी पीपल उसमें जो है ना वो क्या थी शरीक थे और सारे लोगों की रजामंदी से एक डिसीजन जो है ना वो जब ले रहे होते हैं तो फिर बहुत सारे लोग जो है ना उसको एक्सेप्ट करते हैं। मेंबर्स हु आर विलिंग टू टेक मोर रिस्क and those who avoid risk contribute to the scope of possible solutions and move each other to the middle ground of the risk taking and choosing a solution for implementation। अब ग्रुप में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग लोग होते हैं, वो रिस्क बहुत जल्दी से लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रिस्क लेने से जो है ना गुरेज करते हैं, रिस्क नहीं लेते। तो अब जब ग्रुप डिसीजन होगा तो उन दोनों के दिमाग जो है ना सेंटर पॉइंट पे आएंगे। सेंटर पॉइंट पे ऐसा होगा कि थोड़ा सा रिस्क भी होगा और थोड़ा सा जो है ना रिस्क टेकिंग से अवॉइडेंस भी होगा। तो जो आपका डिसीजन होता है वो इन बिटवीन होगा, न तो आप बहुत ज्यादा रिस्क पे जाएंगे और न जो है ना आप मुकम्मल रिस्क से जो है ना अपने आप को बाहर निकालोगे, क्योंकि विद इन बिजनेस आप के लिए जो है ना रिस्क लेना भी है और रिस्क नहीं लेना भी, आपने दरमियान में जाना होता है। कलेक्टिव जजमेंट एज यूजुअली बेटर देन दैट ऑफ द इंडिविजुअल। जो कलेक्टिव जजमेंट होता है वो यूजुअली बेटर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं। जो ये बेनिफिट हमने कही तो इसी के थ्रू डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं और डिफरेंट ओपिनियंस के थ्रू आप एक सोल्यूशन निकालते हो। ओके, अच्छा, लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग अ ग्रुप। अब ग्रुप की लिमिटेशंस कौन कौन सी है? प्रेशर टू कंफर्म में नेगेटिवली इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले आपके ग्रुप में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डिजायर टू फिट एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को जो है ना ग्रुप में फिट एंड रखने की कोशिश करते हैं। वो जो है ना ये नहीं चाहते कि मेरा किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो, मेरा राय किसी के खिलाफ जाए। तो ये कुछ लोग इसमें ऐसे होते हैं कि वो अंडर प्रेशर होते हैं, अपने दिमाग को जो है ना वो ये नहीं करते कि मैं जो है ना किसी के खिलाफ जाऊं या कॉन्फ्लिक्ट पैदा करूं, तो दूसरों के राय से अपने राय को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या होता है? ये लिमिटेशन होते हैं। वन पर्सन में डोमिनेट। अब ग्रुप में कुछ एक बंदा ऐसा होता है जो सबके राय को जो है ना वो हड़प लेते हैं, सबको कहते हैं कि आप चुप हो जाओ, मुझे जो है ना सब कुछ आता है और मैं जो है ना आपको समझाता हूँ। तो फिर दूसरी लोगों के ओपिनियन पे जो है ना उसका ओपिनियन डोमिनेट होता है। अ ग्रुप रिक्वायर मोर टाइम टू रीच अ डिसीजन देन टू इंडिविजुअल। अब ग्रुप में जो है ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है एक डिसीजन लेने में, क्योंकि जब आप ग्रुप का मीटिंग अरेंज करते हो तो कोई कहेगा कि आज मेरा ये है, मेरा वो है, या विद इन अ ग्रुप बहुत ज्यादा डिस्कशन भी बढ़ जाता है, तो इसमें जो है ना टाइम ज्यादा लगता है। ग्रुप जनरली डू नॉट मेक बेटर डिसीजन दैट एन एक्सपर्ट आर समवन विद स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। अब ग्रुप याद रखिए कि ग्रुप अगर आपका जितना बड़ा भी ग्रुप हो, जितने डिफरेंट ओपिनियंस हो, लेकिन वो एक एक्सपर्ट बंदे की ओपिनियंस तक जो है ना वो नहीं पहुंच पा सकती। क्यों? क्योंकि आपके ग्रुप के लोगों का वो एक्सपीरियंस नहीं होगा जो एक एक्सपर्ट बंदे के साथ होता है। वो एक्सपर्ट बंदे ने अपनी दिमाग से अपनी आंखों के सामने वो चीज उन्होंने खुद की हुई होती है, पहले से उनकी एक्सपीरियंसेस होते हैं कि इस चीज में जो है ना कामयाबी, इस चीज में नाकामी है। तो एक एक्सपर्ट बंदे के डिसीजन तक जो है ना वो नहीं पहुंच पा सकते आपका ग्रुप का डिसीजन। ओके, अच्छा, अब ग्रुप टेक्निक कौन कौन सी होती है जनरेटिंग सोल्यूशन के लिए? तो ग्रुप टेक्निक, ग्रुप में आप कौन कौन सी टेक्निक यूज करते हो सोल्यूशन को ढूंढने के लिए? तो सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग आप क्या करते हैं? जनरेट एज मेनी आइडियाज पॉसिबल रिगार्डलेस ऑफ हाउ रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल दे सीम। आप सब लोगों को कहते हो कि आप अपना अपना जो है ना वो राय मुझे दे दो, अपना अपना ओपिनियन मुझे दे दो। तो हर बंदा जो है ना अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है और तलाश करता है कोई ना कोई सोल्यूशन। ओके, लेकिन इसमें जो है ना आप रियलिटी को नहीं देती ना, आप प्रैक्टिकलिटी को आप देखते हो, लेकिन आप कहते हो कि सिर्फ मुझे जो है ना अल्टरनेटिव दे दो। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक होता है। फिर इसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग अल्टरनेटिव टेक्निक। अल्टरनेटिवली ब्रेनस्टॉर्मिंग में यही होता है कि उसमें प्रैक्टिकलिटी या रियलिस्टिकलिटी ये बहुत कम होता है, आप लोगों से सिर्फ ओपिनियन लेते हो। अब इसके अल्टरनेटिव कौन कौन सी यूज होते हैं? ब्रेन राइटिंग है। ब्रेन राइटिंग में आप क्या करते हो?
ब्रेन राइटिंग में टू ओवरकम शाइनेस एंड इंश्योर एवरीवन पार्टिसिपेशन। इसमें आप जो है ना शाइनेस लोगों की एक तो खत्म होते हैं। क्योंकि ब्रेन राइटिंग में ऐसे होता है कि हर एक बंदा जो है ना वो पेपर पे अपना राय ओपिनियन लिख देते हैं, वो दूसरे बंदे को देते हैं, दूसरा उस पेपर पे अपना ओपिनियन लिख देते हैं। तो इसी तरह ये सिलसिला, तो इसमें शाइनेस का जो होता है कि कोई बंदा ऐसा होता है कि वो लोगों के सामने, लोगों के दरमियान अपना राय जो है ना वो प्रेजेंट नहीं कर सकती। The general process is that all ideas are recorded by an individual who thought of them। हर एक बंदे का आइडिया रिकॉर्ड किया जाता है। They are then passed on to the next person who uses them as a trigger for their own ideas। अब इस रिकॉर्डेड आइडिया को, इस रिटन आइडिया को दूसरे बंदे तक पास किया जाता है और वो इसको जो है ना एक ट्रिगर के थ्रू वो यूज करते हैं। अपने आइडियाज को देखते हैं, उसके आइडियाज को, और उसकी बिहाफ पे वो अपना जो आइडिया जनरेट करते हैं, फिर वो दूसरे को देते हैं, दूसरे जो है ना उसके आइडियाज को देखते हैं और अपना आइडिया जो है ना जनरेट करते हैं, उसको उस पेपर पे लिख देते हैं। तो ये ब्रेन राइटिंग होता है। ब्रेन राइटिंग पूल फिर क्या होता है? इसमें जो है ईच पर्सन यूजिंग पोस्ट एट नोट्स और स्मॉल कार्ड्स। इसमें पोस्ट एट नोट्स, वो जो छोटे छोटे नोट्स होते हैं, स्टिकी नोट्स जो होते हैं, जो अक्सर किताबों वगैरह की साइड पे जो है ना वो लगाते हैं, उसमें कुछ थोड़ी सी लिखते हैं। तो स्टिकी नोट्स या स्मॉल कार्ड जो है ना, छोटे छोटे से कार्ड्स जो है ना वो यूज करते हैं। उसमें हर एक बंदा अपना अपना आइडियाज राइट डाउन आइडियाज एंड प्लेसेस देम एंड द सेंटर ऑफ द टेबल। अपना आइडिया जो है ना उसमें लिखते हैं और फिर उसको टेबल के सेंटर पे रख देते हैं। हर एक बंदा जो है ना अपना अपना आइडिया, अपना अपना कार्ड जो है ना टेबल के सेंटर पे लिख देते हैं। एवरीवन हैज फ्री टू पुल आउट वन और मोर ऑफ दीज आइडियाज फॉर इंस्पायरेशन। अब जब आइडियाज हर एक बंदा जो है ना आइडिया लिख देते हैं, तो इसके बाद फिर क्या होता है कि हर एक बंदों के अलाउ किया जाता है कि हर एक बंदा इससे जो है ना क्या करे, एक एक पर्ची को उठाइए। एक पर्ची को उठाते हो, दो पर्ची क्यों? ताकि वो दूसरे लोगों के आइडियाज को भी देखे और इसमें जो है ना इंस्पायरेशन आ जाए। टीम मेंबर्स कैन क्रिएट न्यू आइडियाज, वेरिएशन और पैगी बैक एन एग्जिस्टिंग। अब इसी के थ्रू जो है ना वो न्यू आइडियाज को भी क्रिएट कर सकते हैं, या जो एग्जिस्टिंग आइडिया किसी दूसरे बंदे ने आइडिया दी है तो उसी के साथ चिपक जाता है, उसी को जो है ना वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, या उसी एग्जिस्टिंग आइडियाज को जो है ना वो अपनाते हैं। अब ये जो है ना ब्रेन राइटिंग टूल है कि इसमें आप पूलिंग करते हो, आप जो है ना इकट्ठा करते हो चीजों को। ब्रेन राइटिंग में आप राइट करते हो और दूसरे बंदे को देते हो। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक क्या होता है? अ कंसेंसस प्लानिंग टूल दैट हेल्प्स प्रायोरिटाइज इश्यूज। इसमें जो है ना आप सबसे पहले इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, हर एक बंदा जो है ना अपनी तरफ से आइडियाज को तलाश करते हैं, फिर जो है ना उस आइडियाज को इकट्ठा करके उस पर एक कलेक्टिव डिस्कशन किया जाता है। डिस्कशन के बाद वोटिंग किया जाता है कि एक प्रॉब्लम को, जो डिस्कशन आपने की, हर एक ने अपने अपने प्रॉब्लम को राइज किया, तो फिर जो है ना एक प्रायोरिटाइज सोल्यूशन उस इश्यू के लिए जो है ना वो ढूंढा जाता है। वोटिंग करते हैं कि किस बंदे का जो है ना किस बंदे का सोल्यूशन जो है ना वो बेस्ट है, तो उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। ओके, तो ये क्या होता है कि इसमें आप कंसेंसस डेवलप करते हो और इश्यू को जो है ना प्रायोरिटाइज करने के लिए। तो ये क्या होता है? नॉमिनल ग्रुप टेक्निक होता है। अच्छा, इसके बाद चूजिंग अमाल। अब इसी के ग्रुप टेक्निक के थ्रू तो आपने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आपने तो सेलेक्ट की, डिफरेंट सॉल्यूशंस आपने सेलेक्ट की। अब उनके दरमियान आपने किस तरह जो है ना कौन से अल्टरनेटिव को आपने सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए जो है ना हाउ प्रैक्टिकल एज द आइडिया, आप जो है ना सबसे पहले उस आइडिया को देखेंगे इसमें कौन सा वाला ज्यादा प्रैक्टिकल है। एज एट रियलिस्टिक, क्या रियलिस्टिक है या नहीं है। हाउ कॉस्ट इफेक्टिव, क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है। कैन इट बी इजीली इम्प्लीमेंटेड बाय लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल, or does it require that large number of other people be convinced that it is a good idea? Will they be easy to convince? क्या ये आइडिया जो है ना खुद ब खुद इम्प्लीमेंट होते हैं, या इसके लिए आपने दूसरे लोगों को भी कन्विंस करना है? अगर कन्विंस करना है तो किस तरह जो है ना आप दूसरे लोगों को कन्विंस करोगे। एज द आइडिया कंसिस्टेंट विद द डायरेक्शन ऑलरेडी अंडरटेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की जो डायरेक्शन होते हैं, जो गोल ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसके साथ जो है ना ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। ओके, तो ये आपने जो है ना अल्टरनेटिव में ढूंढना है कि आपने जब ये सारी चीजें एक अल्टरनेटिव में होते हैं तो आपने उसी अल्टरनेटिव को फिर सेलेक्ट करना होता है। फिर इम्प्लीमेंट द चूजन सोल्यूशन, जो सोल्यूशन आपने वो क्या सेलेक्ट किया तो उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो। व्हाट रिसोर्सेज नीडेड, कौन से रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। व्हाट एल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू इम्प्रूव द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम एंड व्हाट विल टेक तो व्हाट एल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू इम्प्रूव द सोल्यूशन। अब ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या चाहिए कि हम इस सोल्यूशन को इम्प्रूव करें, एंड व्हाट विल इट टेक टू व्हेन देयर अप्रूवल। अब इसी के अप्रूवल लेने के लिए हमने क्या क्या करना है, सीईओ के पास लेके जाना है, तो उससे अगर हम अप्रूवल लेंगे तो हमने उसके सामने क्या कहना है, क्या करना है। व्हाट हैज टू हैपन इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन।
अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें तो क्या होने वाला है, व्हाट आर द स्टेप्स इन इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस आपने एक्सप्लेन करना होता है। हु इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड एंड व्हाट विल दे डू, कौन कौन से इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व होगी और किस बंदे का क्या काम होगा। When will the various phase implementation take place, और इम्प्लीमेंटेशन की जो वेरियस phases है तो वो कब आकर होगी, उसके लिए टाइम सेट करना। तो ये सारे के सारे फिर आपका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस और आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो है ना वो क्या होता है, इसी पे खत्म होता है। ओके, तो ये था हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग यूनिट था लीडरशिप मैनेजमेंट का। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट यूनिट पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।